अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एडीएस पार्ट 2। एज यू नो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। आज के लेक्चर में हम लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे अबाउट अल्केन्स विच इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है? देखिए, आइसोमराइजेशन बेसिकली आप कहते हैं किसी भी एक अल्केन को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देना। नाउ व्हाट इज आइसोमर? कि आपने डिटेल से पहले ये टर्म स्टडी की हुई होगी कि आइसोमर किसी भी ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो स्ट्रक्चर में तो किसी भी ऐसे दो कंपाउंड्स को कहते हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम होते हैं बट उन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे दो कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एन ब्यूटेन है, ब्यूटेन आपको पता है कि अल्केन का ऐसा मेंबर है जिसमें 4 कार्बन होते हैं, तो ये हमारे पास है एन ब्यूटेन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन में है। अगर यही एन ब्यूटेन इसी कंपाउंड को हम स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट करके लिख दे, ठीक है, ये साइड वाला एक ग्रुप उठा के इसके ऊपर ब्रांच बना के लगा दें, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स तो उसमें उतने ही रहेंगे, सिर्फ हमने ये ग्रुप यहाँ से उठा के उधर लगा दिया, राइट। तो यहाँ से एक बॉन्ड कम हुआ तो वहां से एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, जस्ट स्ट्रक्चर चेंज कर दे। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कंपाउंड यही रहे तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। तो दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। अभी बना के मैं आपको मजीद इस डेफिनेशन को क्लियर करती हूँ। देखिए, हम एन ब्यूटेन को कन्वर्ट करेंगे आइसोब्यूटेन में, लाइक दिस। देखें, ये दोनों कंपाउंड्स, ये दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन, ये दोनों कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं। अगर दोनों में हम काउंट करें ना तो 4 कार्बन है, उसमें भी 4 कार्बन है, ठीक है। एन ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन 4 ही है। अगर हम काउंट करें हाइड्रोजन तो इसमें देखें 3 हाइड्रोजन, ये 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है इसमें। अगर उधर काउंट करेंगे तो उधर भी 10 हाइड्रोजन ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बट अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर्स की तरफ देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो एक स्ट्रेट चेन में लिखा हुआ है और ये वाला ब्रांच्ड चेन में, एक साइड पे ब्रांच बना के लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स बन गए हैं। तो इस सेक्शन में हम क्या होगा, हम किसी भी स्ट्रेट चेन वाले ब्यूटेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसका आइसोमर बना देंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, आइसोमराइजेशन का। इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होंगे वो एक तो कोई भी अल्कीन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, कोई भी अल्कीन एज कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। इसके अलावा HCl भी मौजूद होगा और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये चीजें कैटालाइज कर रही होंगी इस रिएक्शन को, इस आइसोमराइजेशन के रिएक्शन को, मतलब कि स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड को ब्रांच में कन्वर्ट करने के लिए एक कंपाउंड का आइसोमर बनाने का प्रोसेस जिसको आइसोमराइजेशन कहते हैं, उसमें ये कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है। अभी हम डिटेल्ड मैकेनिज्म देखते हैं कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या, ये किस तरह से एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड ब्रांच चेन कंपाउंड के अंदर चेंज हो गया। ये रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स में आइसोमराइजेशन का रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म अभी हम स्टडी करेंगे। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ आइसोमराइजेशन। इसमें सबसे पहले तो जो आपने एक अल्कीन यूज किया था कंडीशंस में, हम उसको यूटिलाइज करेंगे और उसका रिएक्शन करवाएंगे विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं रिएक्शंस में, वो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे लेकिन एट द एंड डिटैच हो जाएंगे, वो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन रिएक्शन को करवाने के लिए मैकेनिज्म में वो बीच में इन्वॉल्व जरूर होते हैं। तो अभी देखें यहाँ पे कि हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम लेके HCl से उसको ऐड करवा देंगे इस डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन एटम के साथ। तो ये किस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 था तो एक हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे ये CH3 बन जाएगा। लेकिन देखें,
यहाँ पे ये कार्बन एटम, इसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई है। कैसे? यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहे हैं इस कार्बन के, 3 हाइड्रोजन के साथ 2 ये बॉन्ड, तो हम एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ देंगे। ये कार्बन तो सेटिस्फाई हो गया, बट इस बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी आ जाएगी क्योंकि इसके बॉन्ड्स पूरे नहीं हैं। ठीक है, तो अभी देखें ये जो आपके पास कंपाउंड बना है, इसके साथ हमारे पास बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन इधर अटैच करवा दिया था, एक Cl आइटम बच गया था, वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ अटैच होकर यहाँ पे एक आयन बना देंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड का आयन बन जाएगा, AlCl3 कन्वर्टेड इनटू AlCl4। नेगेटिव आयन शो होगा क्योंकि एल्यूमिनियम सिर्फ 3 की वैलेंसी के साथ, 3 क्लोरीन के साथ अटैच हो सकता है, यहाँ पे 4 अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पे कि ये जो हमने बनाया है कंपाउंड, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन कहते हैं किसी भी ऐसे कंपाउंड को जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन शो हो रहा हो। केटाइन पॉजिटिव आयन को कहते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ बन रहा हो तो उसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। इसके साथ हमारा N-ब्यूटेन रिएक्ट करेगा, जिस N-ब्यूटेन को आपने आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। ये N-ब्यूटेन यहाँ पे रिएक्ट करेगा। अभी होगा क्या, N-ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे और वो इसकी डेफिशिएंसी को दे देंगे। ठीक है, यह हाइड्रोजन हम इसको देंगे, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ये कंपाउंड अगेन एक सिमेट्रिकल अल्केन के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, CH2 बन गया, यहाँ पे CH था पहले, यहाँ पे अब एक हाइड्रोजन आपने दिया तो ये CH2 बन गया, तो ये आपके पास अगेन एक अल्केन बन गया, राइट। लेकिन यहाँ से जहाँ से हमने हाइड्रोजन लिया है, ये जगह एक हाइड्रोजन की कमी की वजह से कार्बोकेटाइन बन जाएगी। ठीक है, कैसे? CH3, CH2, CH एंड CH3। ये CH क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन आपने उतारा और उस हाइड्रोजन को आपने इस कार्बोकेटाइन को देके सेटिस्फाइड किया। एज अ रिजल्ट यहाँ पे जस्ट CH बच गया, CH2 की जगह एक हाइड्रोजन चला गया है और ये चीज अब कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गई है। अब ये कार्बोकेटाइन किस तरह से बिहेव करेगा ये हम देखते हैं। रिमेंबर कि एक कार्बोकेटाइन हमारे पास बन चुका है, हमारा N-ब्यूटेन एक कार्बोकेटाइन में चेंज हो चुका हुआ है, उसका एक हाइड्रोजन आपने रिमूव करवा दिया है। देखिए अभी जो लास्ट स्टेप में बना था हमारे पास कार्बोकेटाइन, N-ब्यूटेन का कार्बोकेटाइन किस तरह से, लाइक दिस। ये N-ब्यूटेन था, एक हाइड्रोजन हमने गायब करवा दिया था, उतार लिया था। ठीक है, वो जो अपने कैटलिस्ट वाले अल्कीन को स्टेबलाइज करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए। तो अभी देखें यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन की फॉर्म में शो हो रहा है। अब इसकी जस्ट अभी हमने रीअरेंजमेंट करनी है। रीअरेंजमेंट किस तरह से करेंगे? ये जो CH है, ठीक है, इसके साथ एक साइड पे CH3 ग्रुप अटैच हुआ है, वो अटैच रहेगा। दूसरी साइड पे CH2 ग्रुप अटैच हुआ है, वो भी अटैच रहेगा। लेकिन ये जो CH3 ग्रुप है, ये यहां से हम तोड़ेंगे। जब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो कार्बन जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके साथ जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है इसको यहां से रिमूव करके हमने इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो अभी ये रीअरेंजमेंट, अब इस कार्बन की डेफिशिएंसी पूरी हो गई। इसके ऊपर पहले पॉजिटिव साइन शो हो रहा था, अब नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहां से एक ग्रुप उतार के, ये CH3 ग्रुप उतार के इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया, ये रीअरेंजमेंट कर दी है। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड अब पूरे हो चुके हैं। अगेन रीअरेंजमेंट करेंगे। अगेन देखिए गौर से स्ट्रक्चर को कि इसकी रीअरेंजमेंट किस तरह से होगी कि ये वाला कार्बन जो है, सॉरी, ये वाला कार्बन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इसके साथ से आपने एक ग्रुप उतार के नीचे की साइड पे अटैच कर दिया है। दैट इज वाई यहाँ पे आपने एक और बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, इस कार्बन की हाइड्रोजन को रिमूव करवा के इधर अटैच कर देंगे, सो दैट ये सेटिस्फाइड हो जाए। लेकिन इस कार्बन की जब हाइड्रोजन उतारेंगे तो इसका बॉन्ड कम होने की वजह से इस पर डेफिशिएंसी शो होगी, लाइक दिस। ये CH3 बन जाएगा, क्योंकि ये पहले CH2 था, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से मूव करवा के इधर शिफ्ट करवा दिया। नीचे भी CH3, साइड पे भी CH3, ये हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, अब इस कार्बोकेटाइन का रिएक्शन हम अगेन करवाएंगे विद आवर एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ N-ब्यूटेन। ये रिएक्ट करेगा एक और N-ब्यूटेन के मॉलिक्यूल के साथ।
ये एक और N-ब्यूटेन है, उसके साथ जो हमने कार्बोकेटाइन बनी है वो रिएक्ट करवाएंगे और इस N-ब्यूटेन का जस्ट 1 हाइड्रोजन फ्रॉम सेकेंड कार्बन विल मूव टुवर्ड्स द कार्बोकेटाइन और वो कार्बोकेटाइन के डेफिशिएंट हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये सक्सेसफुली हमारे पास, ये C के साथ मैंने H लगा दिया, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो गई। तो ये सक्सेसफुली हमारे पास आइसोब्यूटेन बन गया और यही हम करना चाह रहे थे। हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था N-ब्यूटेन का और उसको कन्वर्ट कर दिया हमने आइसोब्यूटेन में। तो N-ब्यूटेन को, स्ट्रेट चेन वाले N-ब्यूटेन को आइसोब्यूटेन में चेंज करने के प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोमराइजेशन, ठीक है। उसका डिटेल्ड मैकेनिज्म ये है। बाकी की चीज क्या रह जाएगी, यहाँ से इस N-ब्यूटेन से आपने एक हाइड्रोजन लिया है तो ये किस तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा, एक कार्बोकेटाइन की फॉर्म में, ठीक है, CH3 CH2 CH एंड CH3। CH के ऊपर आप पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेंगे क्योंकि वहां से आपने एक हाइड्रोजन ले लिया, वो जस्ट CH बच गया, पहले CH2 था। अब ये कार्बोकेटाइन जो है ये अगेन इस प्रोसेस से गो थ्रू होके अगेन बना सकता है कोई भी आइसोब्यूटेन, या इसी तरह से N-ब्यूटेन की फॉर्म में कोई भी हाइड्रोजन कहीं से पिक करेगा और N-ब्यूटेन की फॉर्म में भी रहेगा। तो इसके एंड पे हम ये बात करेंगे कि जब हमारे पास आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होता है तो कुछ हद तक तो जो N-ब्यूटेन है वो आइसोब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो N-ब्यूटेन की फॉर्म में ही रहते हैं। तो हमारे पास एक मिक्सचर मिलता है हमें एट द एंड, कुछ प्रोडक्ट्स हमारी आइसोब्यूटेन बन चुकी भी होती हैं, कुछ N-ब्यूटेन ही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आइसोमराइजेशन का टॉपिक आज हमने स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से अल्केन्स जो स्ट्रेट चेन में होते हैं वी कैन कन्वर्ट देम इनटू ब्रांच चेन अल्केन्स, मतलब एक सीधी चेन में लगा हुआ है कार्बन एटम, उसको हम ब्रांचिंग बना के भी अटैच करवा सकते हैं। स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट हो जाएंगे बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम वही रहेगा। तो दैट इज व्हाई दीज बोथ आर कॉल्ड आइसोमर्स।